नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को इंतजार है कि फाइनली पीएम मोदी जी कब रिलीज कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट। क्या पीएम किसान योजना बंद तो नहीं होगी, क्योंकि इतना डिले आज तक नहीं हुआ। जब से ये योजना चल रही है इतना डिले कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा था कि भैया जून में पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जून भी बीत गया तो जुलाई में पेमेंट मिल जाएगा। तो जुलाई भी 18 चली गई, 20 चली गई, लेकिन अभी तक किसानों को ये पेमेंट नहीं मिला। अब सिर्फ आप लोगों के मन में यही संशय बना हुआ है, क्या ये पीएम किसान योजना बंद हो गई है क्या इससे रिलेटेड कोई एक नई योजना स्टार्ट की गई है? तो हाँ, इससे रिलेटेड एक योजना स्टार्ट की गई है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों को इसके बाद की जानकारी बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली नहीं पता है कि पीएम किसान योजना के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नई योजना स्टार्ट की गई है उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को, क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो योजना स्टार्ट की गई, यहाँ पे जस्ट ये 3 दिन पहले ही इस योजना को बताया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ठीक है, इसका नाम। और यहाँ पे इस योजना को 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे अक्टूबर में शुरू हो जाएगी ये योजना। और योजना के तहत निजी क्षेत्र के साथ साथ स्थानीय साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो रबी फसल के मौसम के दौरान अक्टूबर में शुरू होगी। अब यहाँ पे इसके बारे में हम विस्तार से ही एक आर्टिकल में ही आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, इसके बारे में कैसे हमें पता लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते चले कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना के लिए 6 साल तक चलेगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी। हर साल इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, हर साल यहाँ पे 24,000 करोड़ का बजट किया गया है। और इस स्कीम का मकसद किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण की बेहतर सुविधाएं देना, सिंचाई व्यवस्था सुधारने और खेती की पैदावार को बढ़ाना है। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो बेनिफिट पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को इस स्कीम के लिए दिया जा रहा था, सेम वही बेनिफिट यहाँ पे भी दिया जा रहा है कि भैया इसमें किसानों की आय दोगुनी होगी। यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको अनाउंसमेंट किया गया है। और यहाँ पे 36 मौजूदा स्कीमों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करेगी पीएम धन धान्य योजना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि योजना 36 मौजूदा स्कीमों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करेगी, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। और कैसे मिलेगा इसका फ़ायदा? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस योजना से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही किसानों को अलग अलग फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी आमदनी बढ़े। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे फसल कटाई के बाद पंचायत ब्लॉक स्तर पर सुविधाएं मजबूत की जाएंगी ताकि उपज का नुकसान ना हो। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा और किसानों को सस्ते और आसानी से उपलब्ध लोन की सुविधा दी जाएगी ताकि वे खेती में निवेश कर सकें और उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। तो जैसा बेनिफिट आपको पीएम किसान योजना के लिए दिख रहा था, वैसा ही सेम बेनिफिट इस स्कीम के लिए भी दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। ये स्कीम पहले ही बजट में ऐलान की गई थी और अब कैबिनेट ने इसे हरी झंडी मिल गई है। तो यहाँ पे पीएम किसान योजना का पेमेंट तो रिलीज नहीं हो रहा, यहाँ पे किसानों के बैंक अकाउंट में पेमेंट तो रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रही हैं, रैली पे रैली हो रही हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कहीं पे भी बातचीत नहीं कर रही है कि हम पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए लगातार रैली हो रही है और यहाँ पे भी जो है 25 तारीख तक सेमिनार है जो कि बिहार में है। उसके बाद 27 से 28 को समथिंग उनकी मन की बात है, ठीक है। तो मन की बात में भी देखेंगे क्या होता है। तो मन की बात में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी। और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे ज़रूर भाई साहब, यहाँ पे जो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि सर क्या पीएम किसान योजना बंद हो चुकी है? तो देखिए, सरकार इस तरीके से अभी इस योजना को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी दूसरी योजना लागू नहीं हुई। जब तक दूसरी योजना पूरी तरीके से लागू नहीं होगी, जब तक उसके अंदर रजिस्टर्ड किसान नहीं हो जाएंगे, जब उनके अंदर कोटा फुल हो जाएगा, तब सरकार सोचेगी कि भैया हाँ, अब वहाँ पे तो ज़्यादा फंड जा रहा है, तो उस योजना को हम बंद कर देते हैं, अब इस योजना को जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये मकसद ज़रूर है पीएम किसान योजना को बंद करने से रिलेटेड, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है पीएम किसान योजना के अंदर कि सरकार को भी
फ़ंड देना मुश्किल लग रहा है, जो कि इस बार सरकार ने काफ़ी लेट किया है पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने में। हालाँकि अभी 20वीं इंस्टॉलमेंट की कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं आई है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपको फार्मर आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इस बार देखिए, अगर आप सक्षम नहीं है अपनी फार्मर आईडी क्रिएट करने में, तो इस बार आप लोगों को विदाउट फार्मर आईडी पेमेंट मिल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो फाइनली ये अपडेट आई हुई है पीएम किसान योजना से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। एंड फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।